बीजेपी और कांग्रेस के बीच राहुल गांधी के विवादास्पद बयान को लेकर शुरू हुआ टकराव बढ़ता जा रहा है। 2019 में कर्नाटक के कोलार में दिए गए एक भाषण के दौरान मोदी सरनेम पर राहुल की टिप्पणी को लेकर उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई और उसके बाद ही उनकी सदस्यता भी गई। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और लोकतंत्र के मूल्यों का आदर होना चाहिए। अब जर्मन विदेश मंत्रालय की तरफ से राहुल के समर्थन में बयान से इसमें बाहरी दखल का एक नया एंगल जुड़ गया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जर्मन विदेश मंत्रालय का ट्वीट कर धन्यवाद दिया है कि उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि राहुल गांधी को मिली सजा से भारत में लोकतंत्र के साथ समझौता किया जा रहा है। दिग्विजय के बयान पर दो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और अनुराग ठाकुर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और अब राहुल बनाम बीजेपी में विदेशी दखल को लेकर नई तू-तू-मैं शुरू हो गई है। तो सबसे पहले देखिए दिग्विजय सिंह ने क्या ट्वीट किया है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके कहा, शुक्रिया जर्मनी के विदेश मंत्रालय और रिचर्ड वॉकर इस बात पर ध्यान देने के लिए कि राहुल गांधी के उत्पीड़न के जरिए किस तरह लोकतंत्र पर समझौता किया जा रहा है। इसके साथ साथ निर्मला सीतारमण ने भी इस पर ट्वीट किया है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि साफ है कि कांग्रेस हमारे मामलों में विदेशी दखल चाहती है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अपारदर्शी बातों पर MOU साइन कीजिए। विदेश में संवाद के दौरान सरकार बदलने के लिए मदद की याचना कीजिए। मदद के लिए उन्हें धन्यवाद दीजिए और कितने सबूतों की जरूरत है। उसके अलावा अनुराग ठाकुर ने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि ये देश का अपमान है। राहुल गांधी और कांग्रेस देश के भीतर भारत की लोकतांत्रिक, राजनीतिक और कानूनी जंग लड़ने में भरोसा नहीं करते, इसलिए हमारे अंदरूनी मामलों में दखल देने के लिए विदेशी ताकतों को न्योता देते हैं, मगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला नया भारत ये सहन नहीं करेगा। साथ ही किरण रिजिजू का भी ट्वीट आया है कि भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने के लिए विदेशी ताकतों को न्योता देने के लिए राहुल गांधी का धन्यवाद। याद रखें, भारतीय न्यायपालिका को विदेशी दखल से प्रभावित नहीं किया जा सकता। भारत अब और विदेशी दखल सहन नहीं करेगा क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। तो जो प्रतिक्रियाएं आई हैं जिस पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने धन्यवाद दिया जर्मन विदेश मंत्रालय का, वो दरअसल है क्या, आपको सुनाते हैं। Indischen Oppositionspolitiker Rahul Gandhi zur Kenntnis genommen, ebenso wie die Suspendierung seines Parlamentsmandats. Nach unserer Kenntnis stehen Herrn Gandhi gegen das Urteil Rechtsmittel offen. Dann wird sich zeigen, ob dieses Urteil Bestand hat und ob die Voraussetzung für die Suspendierung des Mandats überhaupt gegeben ist. Wir erwarten, dass die Standards in Bezug auf die Unabhängigkeit der Justiz und demokratische Grundprinzipien auch für das Verfahren gegen Rahul Gandhi gelten.